नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। हुँ, जो लेटेंट के साथ में हुआ, जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। हुँ, रणवीर ने कुछ चीज़ कही, उसको लोगों ने शायद आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया। उसने जो कहा वो सही है, गलत नहीं है, सबके अपने-अपने पर्सपेक्टिव है। बट नाउ द शो इज़ गॉन। 2 लोगों के करियर ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, ऐसा लग रहा है। एंड आपके बुक में एक कोट है, जो स्टार्टिंग में ही आता है, बहुत स्टार्टिंग में, कि दे आर नॉट जेलस ऑफ योर जर्नी, दे आर जेलस ऑफ योर डेस्टिनेशन। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस होल थिंग? यार आई जेन्युइनली बिलीव इन दिस। शायद आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी है या हुँ, नहीं देखी है, बड़ी अच्छी पिक्चर है। उसकी शुरुआत में ना एक बहुत खूबसूरत सा सीन है, जहाँ मुन्ना भाई के पिताजी जो हैं वो ट्रेन से उतरते हैं और देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक चोर को पीट रहे हैं एंड बेरहमी से पीट रहे हैं क्योंकि उसने चोरी करी है। और वो आते हैं, वो बोलते हैं कि इन एज मैनी वर्ड्स, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कि ये लोग ना आपको इसलिए नहीं पीट रहे हैं क्योंकि आपने चोरी करी है। ये लोग इसलिए आपको पीट रहे हैं क्योंकि इनकी खुद की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। ये अपनी ज़िंदगी के तनाव एक तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं। एंड दैट इज़ वॉट हैपन्स नॉट जस्ट इन आवर कल्चर, एनी प्लेस एल्स, वेयर जब भी कोई चीज़ ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाती है, it is very rarely about that thing. It is about some pent up anger, frustration, demands, anxiety that blows up. हुँ, It's often said कि अगर हम दोनों का झगड़ा हो जाए एंड आप मुझ पे चिल्लाना शुरू करें, it will never be about कि वो झगड़ा क्यों हो रहा था. करेक्ट। It will be about something else which you feel. Now I don't know what that could be in this case, क्योंकि जो रणवीर ने बोला, of course he shouldn't have said it, but it is of course also something, having known him, not something that he would perhaps believe in himself. But the point largely is कि I genuinely believe कि जो लोग ये जानते हैं कि वो एक मकाम पे पहुंच चुके हैं थ्रू whatever means that they made, they almost always have the confidence that they will get back to it again. हुँ, It's a beautiful way of thinking about it. नवल रविकांत ने ट्विटर पे ये बोला था कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो भी सक्सेसफुल की आपके जहन में परिभाषा है, वो सक्सेसफुल इसलिए होते हैं क्योंकि आप उनसे अगर सब कुछ छीन लें, वो फिर से सक्सेसफुल बन जाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुक्का लग गया, हुँ, उन्हें पता है, उनकी फितरत ऐसी है कि वो फिर से सबसे नीचे से उठकर उस मकाम पे पहुंच सकते हैं। एंड दैट आई फील इज ट्रू फॉर एनी सक्सेसफुल इंडिविजुअल। तो वेदर इट इज़ समय, वेदर इज़ रणवीर, अगर वो वापस इमर्ज करेंगे थ्रू अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ बिकॉज उनका माइंडसेट वैसे है। राइट। अगर वो वापस इमर्ज नहीं कर पाए, देन वी विल नो, क्योंकि उनका माइंडसेट वैसे है। हुँ, एंड ओनली टाइम विल टेल कि वो इन दोनों दिशाओं में कहाँ भी जाते हैं। बट आई ट्रूली बिलीव कि सबसे डरा हुआ इंसान वो है जिसे ये पता है कि अगर उससे वो सब छिन जाए जो उसके पास आज है, उसको कोई आइडिया नहीं है कि वो वापस उन सब चीज़ों को कैसे ला सकता है। वही सबसे डरा हुआ इंसान है। ये सिर्फ पैसे के मामले में नहीं, हर एक चीज़ के मामले में। सबसे डरा हुआ रिश्ता वो है जहाँ इंसान को ये नहीं पता कि अगर ये रिश्ता मुझसे छिन जाए, मैं इतना ही खूबसूरत एक और रिश्ता कहाँ से लाऊंगा। हुँ, सबसे गरीब इंसान वो है जिसे ये पता है कि अगर मुझसे सारे पैसे छिन जाएं, मैं वो पैसे फिर से कैसे बनाऊंगा। सबसे डरा हुआ एम्प्लॉई वो है जिसे ये पता है कि अगर मुझसे ये नौकरी छिन जाए तो मैं एक और नौकरी कैसे ला पाऊंगा। सबसे डरा हुआ फाउंडर वो है जिसे ये पता है कि अगर ये कंपनी बंद हो जाए तो मैं फिर से नई कंपनी कैसे खड़ी कर पाऊंगा। हुँ, सबसे डरा हुआ कंटेंट क्रिएटर ये है जिसे ये पता चल जाए कि अगर मेरा शो, मेरा पॉडकास्ट, मेरा चैनल उड़ जाए तो मैं फिर से कैसे बना पाऊंगा। करेक्ट। लेकिन वो इंसान डरा हुआ नहीं है जिसे पता है कि चाहे जो भी छिन जाए, सब कुछ छिन जाए, मैं फिर से शुरुआत से शुरू करूँगा, लेकिन विश्वास से जी जी जाऊँगा। हुँ, दिस इज़, आई डोंट नो कि इसको किस वर्ड्स में पुट इन किया जाना चाहिए, बट जो हो रहा है, हाउ डू यू डिसाइड व्हाट इज़ राइट वर्सेस व्हाट इज़ रॉन्ग? एंड ये मैं आपको दोनों पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ। एक तो हमारा सोशल पर्सपेक्टिव होता है कि हम सच के लिए खड़े रहे, ना खड़े रहे, क्योंकि दोनों ही जगह पे आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। एंड ऐसी सेम चीज़ें हमारे करियर में भी कई बार होती है कि हमें पता है कि कुछ सही है और एक चीज़ गलत है,
स्टिल हमारी मजबूरियाँ ऐसी होती है कि हमें शायद सच के साथ में खड़े रहने का वो ऑप्शन नहीं मिलता, तो उस सिचुएशन में क्या करें? यार आई गो बैक टू व्हाट आई सेड अर्लियर कि सबसे पहला कदम हमेशा होता है जो भी आपका सच है उसको कबूल करना. हम्म, अगर आप उस सच से भागेंगे तो आप खुद से झूठ बोल रहे हैं. तो फॉर एग्जाम्पल ये कबूल करना कि यार मुझे पता है जो मैं इस काम में कर रहा हूँ वो सही नहीं है, लेकिन ये करना ज़रूरी है क्योंकि ये दूसरी चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है. उस चीज़ को एडमिट करना ही पहला कदम है. राइट. अगर आप वो नहीं करेंगे आप खुद से भाग रहे हैं. अगर आप बोलेंगे नहीं 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 ये चीज़ ठीक ही है यार, इतने सारे लोग तो करते हैं, इतने सारे लोग घूस देते हैं, इतने सारे लोग गलत तरीके से प्रमोट हो जाते हैं, इतने सारे लोग गलत बिल्स डाल के अपने क्लेम्स करते हैं वगैरह, मैंने कर दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है. तो आप झूठ बोल रहे हैं खुद से. आप ये बोल सकते हैं कि हाँ यार मुझे पता है कि ये गलत चीज़ है, लेकिन मेरे लिए ये पैसे ज़रूरी है. मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कम से कम अपने आप से ये एडमिट कर रहा हूँ कि ये क्यों है. एंड देन दैट स्टार्ट्स द सेकेंड एंड द थर्ड फेज. द सेकेंड फेज देन इज कि ऐसे तो आप नहीं जीना चाहते. अगर आपको पता है कि ये गलत है, आप इस गलती को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा नहीं बनाना चाहते. सो व्हाट इज़ योर वे आउट? कौन सा तरीका? क्या आप इसी गलत तरीके से गलत वैल्यू सिस्टम के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जिएंगे? नहीं तो बदलना क्या है? एंड देन द थर्ड एंड द हार्डेस्ट फेज ऑलवेज इज उसको बदलना. राइट. जो भी वो चीज़ हो, चाहे वो करियर के बारे में हो, रिलेशनशिप के बारे में हो, ज़िंदगी का कोई भी और पहलू हो. बट आई थिंक एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द एडमिशन एंड देन गोज टू द थर्ड थिंग विच इज़ एक्चुअली मेकिंग दैट चेंज हैपन. बट बहुत लोग फर्स्ट स्टेज ही क्लियर नहीं कर पाते क्योंकि वो इन डिनायल रहते हैं. करेक्ट. लाइक इतने सारे लोग एक रिलेशनशिप में, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, बट दे रिफ्यूज टू बिलीव कि वो रिलेशनशिप टॉक्सिक है, करेक्ट. कि वो रिलेशनशिप डेट्रीमेंटल है, कि वो रिलेशनशिप अनहेल्दी है. अगर आप वही नहीं कबूल करेंगे तो फिर आप बदलना तो बहुत ही दूर की बात है. एंड द सेम थिंग विल हैपन. बट एक ब्रॉडर लेवल पे, बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट दैट यू वर शेयरिंग ऑफ व्हाट्स हैपेंड रिसेंटली, मेरी ज़िंदगी का एक थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है. मेरी ज़िंदगी में ना जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं हैं, ना ही मेरी उपज से हैं, ना ही मुझे इम्पैक्ट करती हैं, उनके बारे में मैं कभी भी राइट और रॉन्ग ओपिनियन फॉर्म नहीं कर रहा हूँ. ओह, ओके. क्योंकि वो मेरा काम नहीं है. मेरा काम राइट और रॉन्ग ओपिनियन फॉर्म करके एक कंक्लूजन लाना नहीं है. मेरा काम या तो उसे डिटैच रहना है, या अगर उसको एब्जॉर्ब भी करना है तो दोनों पहलुओं को जितना एब्जॉर्ब कर सकते हो करते रहो. नॉट टू रीच अ कंक्लूजन बट जस्ट टू मेक योरसेल्फ अवेयर. राइट. तो इस केस में भी, लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट हैव अ राइट और रॉन्ग. आई डोंट थिंक व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, उसको बोलना चाहिए था, उनको वो करना चाहिए था. नथिंग. Everyone is acting on what they in that moment felt is the right thing to do. करेक्ट. कोई भी खड़े होके एक दिन ये नहीं बोलता कि आज मैं जयेश की ज़िंदगी बर्बाद करूँगा, आज मैं अंकुर वारिको की ज़िंदगी को तबाह कर दूँगा. उनकी अपनी ज़िंदगियों में इतनी प्रॉब्लम है. तो whenever something is happening to you, it is simply because somebody else is acting in the best interest of themselves at that point. आपने भी वही किया था. तो आप ना किसी को कुछ बोल सकते हैं, ना किसी पे उंगली उठा सकते हैं, क्योंकि हर एक इंसान अपने बेस्ट इंटरेस्ट में ही काम कर रहा होता है. करेक्ट. तो इससे ना कुछ सही है ना कुछ गलत है. और आप कौन होते हैं बोलने वाले? That is true.